आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह का करम है कि हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे शब्दों का भी मतलब बताते हैं और उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये सारा हम बताते हैं। ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी हम आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों का मतलब भी बतलाएंगे और उसको कैसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ख़ास बात बतला दूं कि मैं अपने वीडियो में एकदम लोकल अरबिक जुमला इस्तेमाल करता हूं, जो अरबिक लोग बोलते हैं, जो अरबी लोग बोलते हैं उस लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल करता हूं। ये नहीं कि मैं नेट से सर्च करके या गूगल से सर्च करके मैं उसको बतलाता हूं और या समझाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो अरबी लोग, हम दुकान पे रहते हैं, काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, किस तरह से बात करते हैं, जिस अल्फाजों को वो इस्तेमाल करते हैं उस अल्फाजों को हम अपने वीडियो में इस्तेमाल करता हूं। ठीक, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो का हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, क्या आप घर पर रहना चाहते हैं? तो इसको अरबी में कहेंगे हल इन तसकन इबगा अला बेत। हल इन तसकन इबगा अला बेत, क्या आप घर पर रहना चाहते हैं? हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? इन का मतलब आप, सकन का मतलब रहना, इबगा का मतलब चाहना, अला बेत यानी घर पर। ठीक, इसको दूसरे तरह से हम यहाँ इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि लोग नेटों से सर्च करके, गूगल से सर्च करके बनाते हैं, बतलाते हैं, उस तरह से भी हम यहाँ सर्च किए हैं। हल तरीदु अन तबका फिल बैत। हल तरीदु अन तबका फिल बैत। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को ये अरबी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि आपको समझने में मुशक्क़त होगी। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हल का मतलब क्या होता है और तरीदु अन तबका फिल बैत। तबका यहाँ पे जो है, जो इबगा कहते हैं, इबगा का मतलब होता है कि मुझे चाहिए। ठीक है, उसी तरह से तबका मतलब चाहते हैं, तबका मतलब चाहते हैं, यानी तबका यानी तुमको चाहिए, तो तुम चाहते हो। फिल बैत यानी घर पर रहना या घर में रहना। ठीक है, अंतरिदु यानी आप घर पर रहना चाहते हो। क्या आप घर पर रहना चाहते हो? इस तरह से अगर हम कहना होगा तो हम कह सकते हैं, क्या आप घर पर रहना चाहते हैं? हल तरीदु अन तबका फिल बैत। दोस्तों, इस तरह से अरबिक लोग ये समझ जाएंगे बोलने पर, लेकिन अरबिक लोग इस तरह से अरबी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं खारजी लोगों से, है ना। पहला जुमला जो मैंने बतलाया उस तरह की अरबी सऊदी लोग भी खारजी लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये लोग बाहरी हैं, खारजी हैं, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, क्या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दोगे? क्या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दोगे? हल अंत खुद आतिनी रकमुल जवाल। हल अंत, अब अंत की जगह पे आप अंत भी बोल सकते हैं या इंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, हल इंत या हल अंत। खुद अतिनी रकमुल जवाल या रगमुल जवाल भी कह सकते हैं। हल अंत मतलब क्या आप, खुद अतिनी मतलब खुद का मतलब अपना, अतिनी मतलब मुझे देंगे, रगमुल जवाल यानी मोबाइल नंबर, अतिनी मतलब मुझे देना होता है या मुझे दो, रगमुल जवाल यानी मोबाइल नंबर, और खुद मतलब अपना होता है। खुद कहीं भी हम आपका से किसी का भी सामान है, अगर आपका सामान है, कोई पूछता है यह किसका है, तो आप कह सकते हैं खुद, यानी अपना। खुद का मतलब
अपना होता है। तो हम कह सकते हैं क्या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दोगे, या कोई और आपसे कहेगा तो आप तो इस तरह से कहेगा या आप कहेंगे हल अंत खुद आतिनी रगमुल जवाल। यह अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किया है यह लोकल अरबी है जो आम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, हमने ये नेट से सर्च नहीं किया है। आज जलसे में अनगिनत लोग मौजूद थे। आज जलसे में अनगिनत लोग मौजूद थे। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? कहेंगे अल-यौम मजलिस। सबसे पहले जानिए जलसा यानी बहुत से लोग जहाँ जमा होते हैं ना, तो हम लोग अपने यहाँ इंडिया में या पाकिस्तान में जलसा कहते हैं, जहाँ पे दीनी खिताब किए जाते हैं या कोई भी होता है उसको जलसा कहते हैं। ठीक है, तो जलसा यानी मजलिस, जलसा का मतलब मजलिस होता है। ठीक, तो अल-यौम मजलिस यानी आज जलसे में, फी का मतलब में, तो अल-यौम मजलिस फी यानी आज जलसे में मौजूद शख्स, शख्स का मतलब लोग होता है, शख्स का मतलब लोग होता है। ला महदूद, ला महदूद यानी अनगिनत, ला महदूद का मतलब अनगिनत, उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, कितने होंगे? ठीक है, तो अगर गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है उसकी, कितने होंगे, अनगिनत हैं, तो हम कहेंगे ला महदूद। ला महदूद यानी आज जलसे में अनगिनत लोग मौजूद थे, तो कहेंगे अल यौम मजलिस फ़ी मौजूद शख्स ला महदूद, ला महदूद। अब शख्स हम लोग हिंदी में और उर्दू में भी शख्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या मजलिस का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला जुमला है मुझे बहुत भूख है थोड़ा और दो। मुझे बहुत भूख है थोड़ा और दो। ये जुमला अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे फ़ी अना जवान, फ़ी अना जवान कसीर सोया अतीनी, कसीर सोया अतीनी, सोया अतीनी। अब यहाँ पे अल्फाज को आप समझिएगा। फ़ी का मतलब है, बहुत सी जगह पे फ़ी का जगह फ़ी में के लिए इस्तेमाल मैं भी करता हूँ और भी लोग करते हैं और किया जाता है। तो फ़ी का मतलब मैं भी होता है और है भी होता है। यहाँ पे है के लिए इस्तेमाल हुआ है। अना जवान यानी मैं भूखा हूँ। अना जवान का मतलब मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा, कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा के लिए बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाजिद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कत्तीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमने कसीर का इस्तेमाल किया है इसलिए कि ताकि आपको ये नया अल्फाज भी मालूम चल सके। ठीक, और सोया का मतलब थोड़ा होता है। सोया का मतलब थोड़ा, सोया का मतलब थोड़ा। अतिनी, अतिनी मतलब मुझे दो, अतिनी का मतलब मुझे दो। तो हम कह सकते हैं फ़ी अना जवान, मुझे बहुत ज़्यादा भूख, फ़ी अना जवान कसीर यानी मुझे बहुत ज़्यादा भूख है, थोड़ा और दो, तो सोया आतिनी, थोड़ा और दो, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। जैसे हम कहीं हैं, काम करते हैं या कहीं बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा आता है कि जिसको लगता है कि ये अपने गांव के नज़दीक का होगा या अपने शहर के नज़दीक का होगा, तो उससे आदमी जान पहचान करता है, बात विचार करता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। तो कहेंगे अयना बैतुक, अयना बैतुक खब्बरनी, खब्बरनी, अयना बैतुक खब्बरनी। अयना का मतलब अयना का मतलब कहाँ होता है, और बैतुक का मतलब घर, तुम्हारा घर। बैतुक का मतलब तुम्हारा घर। बैत का मतलब घर होता है और बैती का मतलब मेरा घर होता है, और बैतुक का मतलब तुम्हारा घर होता है। खब्बरनी यानी मुझे बताओ। खबर का मतलब खबर होता है, खबर होता है या बताओ या खबर, समाचार कहते हैं ना, खबर दो या बताओ, तो बात सेम सेम है, खबर। और नी का मतलब मुझे, नी का मतलब मुझे, तो मुझे बताओ। तो इस तरह कहना होगा तो कहेंगे तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ या मुझे खबर दो। तो कहेंगे अयना बैतुक खब्बरनी। अब अयना का मतलब कहाँ, हम लोग वैन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सेम वही है। वैन को अरबी में ऐसे लिखने के लिए अयना लिखते हैं। ठीक है, तो अयना बैतुक खब्बरनी यानी तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। जब मैं था मौजूद तो तुमने क्यों बोला।
जब मैं था मौजूद तो तुमने क्यों बोला। ये जो जुमला है इसमें मैं आपको बता दूं कि जब के लिए जब को अरबी में इंदमा कहते हैं। इंदमा इंदमा इंद का मतलब देखिए, खाली अगर इंद को बोलेंगे तो इंद का मतलब पास होता है और इंदी का मतलब मेरे पास होता है। इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है और इंदहू का मतलब उसके पास होता है। लेकिन जब इंदमा कहेंगे तो मतलब जब, ये बदल गया, ठीक है। तो इंदमा यानी जब, मैं था यानी कुंत, मैं था के लिए कुंत का इस्तेमाल किया है। कुंत का मतलब मैं था होता है और मौजूद का मतलब मौजूद होता है। तो तुमने क्यों बोला, लेश अंतगुल, लेश अंतगुल, लेश का मतलब क्यों, अंतगुल तुमने बोला यानी तुमने क्यों बोला। अब गुल के जगह पे आप कलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब मैं था मौजूद तो तुमने क्यों बोला। तो कह सकते हैं इंदमा कुंत मौजूद लेश अंत कलम या लेश अंत गुल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब मैं था मौजूद तो तुमने क्यों बोला। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे शब्दों को ध्यान से देख करके, ध्यान से सुन करके याद करेंगे तो अरबिक बोलना और समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरबिक बोलना और समझना मुश्किल नहीं है। हमारे ख्याल से अरबी के इतना आसान लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक। तुम घर के अंदर आ जाओ, तुम घर के अंदर आ जाओ तो क्या कहेंगे, कहेंगे इन तदाखल फिल बेत, इन तदाखल फिल बेत या इन तदाखिल फिल बेत, इस तरह से कह सकते, दाखिल भी कह सकते हैं या दखल भी कह सकते हैं, ठीक है। तुम घर के अंदर आ जाओ, इन तक का मतलब तुम, दखल का मतलब अंदर आ जाओ, दाखिल का मतलब अंदर आ जाओ, फिल बेत यानी घर में, फिल बेत यानी घर में। तो तुम घर में अंदर आ जाओ या घर में आ जाओ या घर के अंदर आ जाओ, जुमला सेम है, उसी को हम लोग कहेंगे इन तदाखल फिल बेत, इन तदाखल फिल बेत यानी तुम घर में आ जाओ। अब इसको हम चाहे आप घर के अंदर आ जाओ या तुम घर के अंदर आ जाओ, हम हिंदी में जो भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम घर के अंदर आ जाओ, इन का मतलब तुम भी होता है या आप भी होता है। तो तुम, इन को तुम, आप या तुम्हारा, आपका, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वही मर्द के लिए हम बोलेंगे तो इन कहेंगे इन तदखल फिल बैत यानी तुम घर के अंदर आ जाओ। वही चीज़ अगर हम औरत को बोलेंगे तो कहेंगे इन तदखल फिल बैत यानी तुम घर के अंदर आ जाओ। तो औरत में और मर्द में बस यही इंता या इंती, इंता मर्द के लिए, इंती औरत के लिए। क्या तुम जुआ खेलते हो, क्या तुम जुआ खेलते हो। अब देखिए अरबी में एक अल्फाज है जुआ, तो जुआ का मतलब अंदर होता है, ठीक है। लेकिन ये जुआ हम लोग जो इंडिया में लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं या जो भी मटका वगैरह खेलते हैं, उसको जुआ कहते हैं। तो वो जुआ है। तो क्या तुम जुआ खेलते हो, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हल इन युकामिर, हल इन युकामिर या युगामिर भी कह सकते हैं, क्योंकि क को ग के तरह इस्तेमाल करते हैं अरबी में, ठीक। तो हल इंत मतलब क्या तुम या क्या आप, युगामिर मतलब कि जुआ खेलते हो, युगामिर का मतलब जुआ खेलते हो, या गुमार भी कह सकते हैं, गुमार भी कह सकते हैं। हल इंत गुमार यानी क्या तुम जुआ खेलते हो, या हल इंत युकामिर क्या तुम जुआ खेलते हो। यानी इस तरह का जो भी जुमला होगा, अगर जो भी आपसे कहता है तो आप समझिए अगर युगामिर या युकामिर का इस्तेमाल या गुमार का इस्तेमाल करता है समझिए को जुआ के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या तुम जुआ खेलते हो या क्या आप जुआ खेलते हो, ये आपको किसी से कहना हो या आपसे कोई कहेगा तो बस यही कहेगा हल इन युगामिर या गुमार यानी क्या तुम जुआ खेलते हो, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है चलो आज शिकार के लिए चलते हैं, चलो आज शिकार के लिए चलते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं ना शिकार खेलने चलो, तो शिकार के लिए चलते हैं। तो यहाँ अगर अरबी लोग भी जाते होंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ नहीं भी जाते होंगे, लेकिन ये हमने जुमला दिया है कि क्या चीज़ को, शिकार को अरबी में क्या कहते हैं,
इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो चलो आज शिकार के लिए चलते हैं। जितने भी अरबिक में वीडियो के अंदर जुमले इस्तेमाल किए जाते, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जुमला आपके काम आएगा, लेकिन उसमें जो अल्फाज हैं वो अल्फाज आपके काम आएंगे। तो आप जुमलों को याद ना करें, उसके अल्फाज को इस्तेमाल करें, अल्फाज को याद करें। ठीक, तो चलो आज शिकार के लिए चलते हैं। तो कहेंगे यल्ला अल-यौम यानी चलो आज, यल्ला अल-यौम यानी चलो आज। लिल उस्ताद, लिल यस्ताद, लिल यस्ताद, लिल मतलब के लिए होता है, यस्ताद का मतलब शिकार होता है। तो शिकार के लिए यमसी का मतलब चलते हैं, यमसी का मतलब चलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और चलो दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है, एक चलो एक चलते हैं। मतलब तुरंत अगर किसी को अपने साथ लेके चलना है तो चलने के लिए कहेंगे तो कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो। ठीक, तो लेकिन उसको हमको कहना है यल्ला अल-यौम लिल यस्ताद यमसी यानी चलो आज शिकार के लिए चलते हैं। तो यमसी यानी लास्ट में जो चलते हैं उसके लिए यमसी का इस्तेमाल किया है। मैं नीचे नहीं आऊँगा तुम आ जाओ, मैं नीचे नहीं आऊँगा तुम आ जाओ, या तुम आओ या आप आओ। इस तरह से हम कहते हैं जैसे हम ऊपर किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई आता है हमको आवाज़ देता है भाई कहाँ हो, तो हम बोलते हैं कि हम ऊपर हैं। तो बोलेगा आओ तुमसे काम है, तो भाई हम नीचे नहीं जाएंगे तुम आ जाओ। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अना माई ईजी तहत इंता ताल, इंता ताल, अना माई ईजी, अना माई ईजी। अना का मतलब मैं, माई का मतलब नहीं, माई का मतलब नहीं। ईजी मतलब आऊँगा, ईजी मतलब आऊँगा। तहत, तहत का मतलब नीचे, तहत का मतलब नीचे। इंता यानी तुम, इंता यानी तुम। ताल, ताल मतलब आओ, ताल मतलब आओ। मैं नीचे नहीं आऊँगा तुम आओ, तो कहेंगे अना माई ईजी तहत इंता ताल। अब माई के जगह पे माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माई का मतलब देखिए जो लोग कुवैत में रहते हैं तो वहाँ पे माई मतलब का मतलब नहीं भी होता है और माई का मतलब पानी भी होता है। तो अरबी का कोई भी जुमला है वो वक्त और सिचुएशन को देख करके, हालात को देख करके उसका तर्जुमा किया जाता है। हाँ मुझे सेवा की ज़रूरत है तुम करो, हाँ मुझे सेवा की ज़रूरत है तुम करो या तुम करोगे। ये अगर हम को जुमला किसी से कहना होगा तो क्या कहेंगे। नाम, नाम का मतलब हाँ होता है, नाम का मतलब हाँ होता है। हम लोग कहते हैं आईवा, कोई हमको बुलाता है मोहम्मद, तो आदमी कहता है आईवा मतलब हाँ, आईवा मतलब हाँ। तो ठीक उसी तरह से नाम, नाम का मतलब हाँ। अना का मतलब मुझे। बिहाजत, बिहाजत मतलब ज़रूरत है, बिहाजत मतलब ज़रूरत है। खिदमत यानी सेवा की, खिदमत यानी सेवा की। इन तसवी यानी तुम करोगे, इन तसवी मतलब तुम करोगे। हाँ मुझे सेवा की ज़रूरत है तुम करोगे या तुम करो, तो कहेंगे नाम अना बिहाजत, नाम अना बिहाजत। देखिए बिहाजत को आप बिहाजा भी कह सकते हैं, बिहाजा, बिहाजा भी कह सकते हैं या बिहाजत भी कह सकते हैं। तो नाम अना बिहाजा इला खिदमत इन तसवी, इन तसवी, या नाम अना बिहाजत इला खिदमत इन तसवी यानी हाँ मुझे सेवा की ज़रूरत है तुम करो। इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है हाँ मैं तैयार जाने के लिए, हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए। यहाँ पे हूँ हमसे छूट गया लिखने में। ठीक है, तो हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए। कोई आदमी कहता है भाई जाना है फला जगह, तैयार हो। जैसे कह दिया कोई उम्रा के लिए जाना है तैयार हो, मार्केट के लिए जाना है तैयार हो, या दोस्तों से मिलने जाना है तैयार हो, पार्टी में जाना है तैयार हो। कोई भी तरह का बात हो, वहाँ पे सिचुएशन हो, वहाँ पे आदमी कहता है कि तैयार हो, तो हम क्या कहेंगे नाम अना मुस्तैद। नाम मतलब हाँ, अना का मतलब मैं, मुस्तैद का मतलब तैयार, मुस्तैद का मतलब तैयार। अब यहाँ मुस्तैद के जगह पे आप जाहिज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, जाहिज़ का मतलब भी होता है तैयार, जाहिज़ का मतलब होता है तैयार। तो मुस्तैद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जाहिज़ का मतलब भी, जाहिज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिल रोह, लिल का मतलब के लिए होता है और रोह का मतलब
जाना, रोह का मतलब जाना, तो यहाँ कहना है जाने के लिए, तो कहेंगे लिल रोह। अब खाली ली अगर इस्तेमाल करेंगे तो ली का मतलब लिए होता है और लिल का मतलब के लिए होता है। तो नाम अना मुस्तैद लिल रोह, यानी हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए, जाने के लिए, या नाम अना जाहेज़ लिल रोह, हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए, इस तरह से बोला जा सकता है। अगला जुमला है आज तुम रोज़ा क्यों नहीं हो, आज तुम रोज़ा क्यों नहीं हो। तो ये जुमला अगर हमको किसी से पूछना होगा या कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे या वो क्या कहेगा, कहेंगे लेश इंत अल-यौम, लेश इंत अल-यौम माफ़ी साइम, माफ़ी साइम, ऐश लेश इंत अल-यौम। अब लेश की जगह पर लेश का मतलब क्या क्यों होता है, लेश का मतलब क्यों होता है, लेश की जगह पे आप लिमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों, लिमाजा यानी क्यों। इंता का मतलब तुम, इंता का मतलब तुम, अल-यौम का मतलब आज, अल-यौम का मतलब आज, माफ़ी मतलब नहीं, माफ़ी मतलब नहीं है, शाइम नहीं हो या नहीं है, शाइम या मतलब रोज़ा, शाइम का मतलब रोज़ा, शाइम का मतलब रोज़ा। तो आज तुम रोज़ा क्यों नहीं हो तो कहना होगा, तो कहेंगे लैश इंत अल-यौम माफ़ी साइम, या कह सकते हैं लिमाजा इंत अल-यौम माफ़ी साइम। अब देखिए अल-यौम को बहुत से लोग अल-यौम कहते हैं, बहुत से लोग इल-यौम कहते हैं, इल-यौम कहते हैं, इल-यौम इल-यौम ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है ईद उल फित्र का दिन आपको मुबारक हो, ईद उल फित्र का दिन आपको मुबारक हो। देखिए अब ईद उल फित्र की जगह पे आप चाहें तो ईद उल अजहा लगा सकते हैं, या नया साल आदमी कहता है नया साल लगा सकते हैं, या जन्मदिन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, या आपके ऊपर है। आपको बस यहाँ है मुबारकबाद किसी को अगर दी जाती है तो कैसे देंगे। तो ईद उल फित्र का दिन आपको मुबारक हो तो कहना होगा, तो कहेंगे इंत मुबारक अलैकुम, इंत मुबारक अलैकुम यौम ईद उल फित्र, यौम ईद उल फित्र भी कह सकते हैं, या यौमुल ईद उल फित्र भी कह सकते हैं, यौमुल ईद उल फित्र भी कह सकते हैं, या यौम ईद उल फित्र भी कह सकते हैं। इंत मुबारक अलैकुम यानी तुमको मुबारक हो, तुमको मुबारक हो यौमुल ईद उल फित्र यानी ईद उल फित्र का दिन। अब यहाँ पे हमको ईद उल अजहा कहना होगा तो हम कहेंगे इंत मुबारक अलैकुम यौमुल ईद उल अजहा, यौमुल ईद उल अजहा। किसी को जन्मदिन का मुबारक देना होगा तो कह सकते हैं इंत मुबारक अलैकुम यौमुल मिलाद, यौमुल अल मिलाद भी कह सकते हैं, या मिलाद भी कह सकते हैं। अभी आपके ऊपर आपको क्या चीज़ का आप मुबारकबाद देंगे ये आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। क्या आपने सहरी किया, क्या आपने सहरी किया तो कहेंगे हल इन तसहूर सौवी, हल इन तसहूर सौवी। हल का मतलब क्या, हल का मतलब क्या, देखिए हल वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आदमी को ये है कि कंफर्म नहीं है कि आदमी किया है कि नहीं है, या करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ थोड़े सस्पेंस वाली बात हो। तो कहेंगे क्या आपने सहरी किया तो कहेंगे हल इन तसहूर, हल इन तसहूर, हल इन तसहूर, सौवी का मतलब किया, तो क्या आपने सहरी किया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो, कुछ कमी हो गई हो, चाहे लिखने में या बोलने में, समझाने में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतला सकते हैं कि भाई आपने ये गलत लिखा है, या ये गलत बोला है, या ये चीज़ को आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी गलती होती है, हमसे भी ख़ताएँ होती रहती हैं, ठीक है। इसलिए आप हमको अगर बतलाएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, बहुत बहुत आपका मेहरबानी होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।